10 नाम है और जो नहीं आए अभी। आज की कार्रवाई रूल्स के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है। हमें धोखा दिया गया, हेरा फेरी की गई, हम इसे तस्लीम नहीं करते। ये कहना था राना सनाउल्लाह का, उनका ये कहना था। साथ साथ ये भी साबित हुई, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो या नून लीग, किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं हुई। ताहम ये फिट सूरत हाल है किसी भी वक्त गवर्नर राज लगाने की। राना सनाउल्लाह का ये भी कहना था। बहरहाल इस वक्त आपको इजलास से मुतलिक बताएं, 186 वोट हासिल करके परवेज इलाही मजबूत वजीर आला बन के फिर सामने आए हैं। चाहे इसके अपोजिशन नून लीग और पीडीएम इस वोटिंग के सारे सिस्टम को और इस सारे टेन्योर को ना माने, लेकिन बहरहाल परवेज इलाही ने 186 वोट हासिल करके ऐवान के अंदर अपनी अक्सरियत साबित कर ली, अपना एतमाद का वोट साबित कर लिया। इसके बाद अदालत की उस कार्रवाई का सुकम भी खत्म हो गया जिस पर अदालत ने कहा था कि 17 दिन दिए गए थे पंजाब के वोट लेने के लिए, अब तक आपने एतमाद का वोट क्यों नहीं लिया। बिलाखिर एतमाद का वोट लेके परवेज इलाही ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ना सिर्फ वो मुस्लिम लीग काफ का एतमाद रखते हैं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मुकम्मल एतमाद रखते हैं। तमाम कैंडिडेट ने परवेज इलाही को वोट देके 186 नंबर्स पूरे किए। चाहे इसके के गुमागुम की सूरत हाल थी, काफी कशमकश थी, मामला बहुत बड़ा चैलेंजिंग था, हंगामा खेज इजलास रहा, कुर्सियां भी चली, नंबर गेम पूरी होने के लिए पीटीआई अलहदा दावा करती रही, सरतोड़ कोशिशें भी पूरी की। दूसरी जानिब हुकूमत ने जब यहां कोशिश की तो उधर अपोजिशन का यह दावा था कि किसी तौर पर भी इनके वोट पूरे नहीं है। ऐसे वक्त में जब सारा दिन, कल सारा दिन इजलास के अंदर जो अपोजिशन है वो ये नारे लगाती रही कि एतमाद का वोट लो, एतमाद का वोट लो, एतमाद का वोट लो। इस बात को बाकायदा तौर पर सीरियस लिया गया। अहम तरीन इजलास हुआ, इमरान खान और परवेज इलाही के बीच में सर्टन मुशावरत हुई जिसके बाद यह फैसला किया गया क्यों ना आज के ही दिन को कैश किया जाए, उन रूल्स को फॉलो किया जाए जिसकी बिना पर माजी में यह काम होता रहा है। तारीख बदलने का इंतजार किया गया, फिर चंद मिनट के लिए घंटियां बजाई गई और फिर 186 अरकान के पूरे होने का दावा किया गया। जिस जमाने में यह दावा किया गया उस वक्त बाकायदा तौर पर अपोजिशन ने वॉकआउट करने से पहले हंगामा आराई की, स्पीकर के डेस्क का घेराव किया, यहां तक कि हमारे नुमाइंदों के मुताबिक कुर्सी भी चली और कोशिश की गई कि किसी तरह यह इजलास हंगामे की नजर हो जाए, लेकिन स्पीकर ने इस कार्रवाई को जारी रखा। वॉकआउट किया गया। राना सनाउल्लाह के मुताबिक यह कार्रवाई आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। सुबह हाईकोर्ट के सामने बाकायदा तौर पर चैलेंज किया जाएगा। चाहे इसके कि आज हाईकोर्ट के सामने मौजूदा अपोजिशन ये कह रही थी कि एतमाद का वोट लेना चाहिए और हाईकोर्ट ने भी बाबर ये कहा था कि 24 घंटे स्पीकर पंजाब असम्बली के पास 186 अरकान पूरे होने चाहिए। एक वक्त था कि 186 अरकान पूरे होना मुश्किल हुआ था। इससे कबल परवेज इलाही की जानिब से भी ट्वीट किया गया, फवाद चौधरी साहब की तरफ से भी ट्वीट किया गया, कुछ अरकान रास्ते में है। शायद एक वक्त में डिप्टी स्पीकर तक का यह कहना था कि हम कोशिश ये करेंगे कि आज पावर शो जरूर कर लें, एतमाद का वोट कर लें, लेकिन तारीख बदल चुकी थी और फिर डेफिनेटली परवेज इलाही साहब की स्ट्रेटेजी भी बदली। अयाज शुजा हमारे साथ है। जी अयाज, इस सारी कार्रवाई को देखते हुए ऊपर से बाहर राना सनाउल्लाह साहब भी हैं, पहले असेंबली के फ्लोर से मुतल्लिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल सलमान, वज़ीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। जो करारदाद आपसे कुछ देर पहले मियां असलम इकबाल और राजा बशारत ने पेश की थी उसके मुताबिक अब स्पीकर ने ऐलान किया है कि वज़ीर आला पंजाब ने 186 वोट हासिल करके ऐवान के एतमाद का वोट हासिल कर लिया है और वो जो $1 मिलियन क्वेश्चन था अपोजिशन का उसका जवाब अब रात के इस पहर, लेकिन चूंकि तारीख बदल चुकी है, हमें मिल चुका है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने बिल्कुल कहा था, मैंने आपको बताया था कि एजेंडे में चूंकि आज एतमाद का वोट नहीं था तो इसलिए कल नहीं था तो कल की तारीख में वो एतमाद का वोट ले भी नहीं सकते थे। आज जैसे ही तारीख बदली तो बाकायदा करारदाद पेश करके ये एतमाद का वोट लिया गया, लेकिन उससे पहले अपोजिशन जो थी वो शिकस्त यकीनी देखकर वो पहले ही यहाँ से वॉकआउट करके निकल रही थी। यहाँ मैं आपको बताता रहूँ कि स्पीकर के हुक्म पे जब तक इस तरह का एतमाद के वोट की तहरीक हो, चाहे वो इंतखाब हो, चाहे वो वज़ीर आला का हो, स्पीकर का हो, डिप्टी स्पीकर का, तो ऐवान के तमाम दरवाजों को बंद कर दिया जाता है ताकि वोटिंग का अमल मुकम्मल हो सके। लेकिन अपोजिशन की जानिब से आज एक और नई रवायत हमने देखी कि अपोजिशन के रुकने असम्बली मुश्तबा शुजाउर रहमान जो हैं, जो कि साबिक वजीर भी रह चुके हैं, सूबाई वजीर कानून भी रह चुके हैं, उन्होंने असम्बली के दरवाजे तोड़ दिए हैं बाहर निकलने के लिए और फिर 7 अरकान असम्बली को लेकर वो निकल गए हैं। उन्होंने इंतजार करना भी गवारा नहीं किया, उनको असम्बली के स्टाफ की जानिब से रोका गया कि अंदर वोटिंग का अमल जारी है, अंदर काउंटिंग हो रही है। लेकिन उन्होंने बड़े गुस्से में, या उसकी फुटेज भी हमने आपको भिजवा दी है कि उन्होंने बड़े गुस्से में दरवाजे को धक्के दे देकर
तोड़ डाला और वो यहाँ से निकल गए। और जैसे ही ये वोटिंग के लिए अरकान असम्बली रवाना हुए तो राना सनाउल्लाह भी अताउल्लाह तारा के साथ बाहर निकला है, क्योंकि 186 का नंबर सामने आ चुका था जब अरकान वोटिंग के लिए असम्बली के ऐवान से लॉबी में जा रहे थे। और बाहर आकर उन्होंने फिर मीडिया से गुफ्तगू भी की। अच्छा, विटनेस कौन है इन तमाम चीज़ों का? कैमरा की रिकॉर्डिंग, क्योंकि अदालत के सामने डेफिनेटली सबूत तो पेश करने होंगे इन 186 अरकान के हवाले से। जी बिल्कुल, 2 कैमरा जो थे वो अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं असम्बली के अंदर, ऐवान के अंदर 2 कैमरामैन इस पूरी कार्रवाई को, जो कि असम्बली के सरकारी कैमरामैन हैं, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस कार्रवाई को पूरी, कि कितने अरकान असम्बली वोट डालने के लिए ऐवान से बाहर गए और ऐवान से बाहर लॉबी से फिर अंदर आए। उनकी काउंटिंग हर मरहले की बाकायदा रिकॉर्डिंग की जा रही है ताकि कल अदालत में इसको पेश किया जा सके। और अपोजिशन जो ये इल्जाम लगा रही है कि इनके अरकान की तादाद पूरी नहीं है, उसको झूठा साबित किया जा सके। अगर एक रुकन असम्बली भी कम होता तो अपोजिशन कभी भी वॉकआउट न करती और गिनती के आखिर तक गिनती मुकम्मल होने का इंतजार करती। यार, इस प्रोसेस से अदालत का क्वेश्चन क्लियर हुआ, जिसमें अदालत ने कहा था कि आपको 17 दिन दिए थे एतमाद का वोट लेने के लिए, तो अदालत की जानिब से रेज किया गया क्वेश्चन था वो फिल हो गया? जी बिल्कुल, वो तो फिल हो गया कि जैसे ही चौधरी परवेज इलाही आज ये एतमाद के वोट की कार्रवाई की पूरी वीडियो अदालत को दिखाएंगे तो अदालत का ये जो सवाल है ये बिल्कुल दूर हो जाएगा कि चौधरी परवेज इलाही को ऐवान में एतमाद हासिल है, ऐवान का एतमाद हासिल है और 186 जो तादाद एतमाद के वोट के लिए चाहिए थी वो उनको मिल चुकी है। जैसे ही ये वोटिंग मुकम्मल हुई तो बैरून मुल्क मुकीम मुनस इलाही ने भी एक ट्वीट कर दिया है राना सनाउल्लाह को, वो भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने एक तस्वीर शेयर किया है हिना परवेज भट्ट जो कि लीगी रुकन असम्बली हैं और वो अपने मुंह पे हाथ रख के बैठी हैं असम्बली के अंदर, तो उन्होंने ये तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया है कि ये क्या हो गया, और ये ट्वीट उन्होंने राना सनाउल्लाह को टैग करके किया है। तो ये एक बड़ा ही यानी कि इसमें एक थोड़ी सी पूरे इस मामले में हिस्से मजाक भी पाई जाती है कि जब जैसे ही वोटिंग मुकम्मल हुआ तो मुनस इलाही ने राना सनाउल्लाह को टैग करके ये ट्वीट किया है। मैंने वो ट्वीट भी शेयर किया है। अरे मतलब जीते हैं तो थोड़ा इतराना भी बनता है, और आज की तारीख में ये काफ लीग की फतह है, परवेज इलाही की फतह है। लेकिन बहरहाल आप हमारे साथ ही रहे। उस्मान साहब ने हमने ज्वाइन किया, डायरेक्टर न्यू न्यूज़ तजियाकार, उनसे बात करते हैं। जी सर, आप क्या कहेंगे इस सारी सिचुएशन पे? दावे हर लिहाज से थे, राना सनाउल्लाह साहब तो पूरा पंजाब लेके जाने के प्लान में थे आज, और उसके बाद एक सर्टन मुशावरत हुई परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब के बीच में, और फिर ये सारी सिचुएशन हो गई। सही कह रहे हैं सलमान, मैंने तो बड़ा दिलचस्पी से सारे खेल को होता हुआ देखा है, और जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि खब्बी दिखाकर सज्जी मार देना, तो अब हम डिस्कशन भी यही कर रहे थे कि बार बार जो ऐलानात हो रहे थे, जो टिकर्स आ रहे थे कि जी डिप्टी स्पीकर वासिक क्यूम साहब कह रहे हैं कि आज तो जनाब इस पर रायशुमारी होगी नहीं, आज हमने अपनी स्ट्रेंथ पूरी करनी है, हम वोट कल लेंगे फिर कभी लेंगे। तो जो अपोजिशन है उसको उन्होंने वो कहते हैं ना कि ध्यान में लगाए रखा और आहिस्ता आहिस्ता अपना स्कोर पूरा करने की कोशिश करते रहे, लेकिन इसके ऊपर भी बड़े सवालात जो हैं वो उठना शुरू हो गए हैं। अभी गिनती जारी थी कि एक जो प्रोसेस होता है गिनती का कि जिसके बाद वो काउंटिंग करते हैं और फिर स्पीकर ऐलान करते हैं। स्पीकर की अनाउंसमेंट से 3-4 मिनट पहले ही जनाब असद उमर साहब ने ट्वीट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह 186, और ऐलान बाद में हुआ 186 का। तो 186 का जो हिंसा है, अब तो ये साबित करना पड़ेगा जिस तरीके से अपोजिशन के मलिक अहमद खान साहब, अता तारड़ साहब और राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा बाहर असम्बली के बाहर कि जनाब हमारे पास लिस्टें मौजूद हैं एब्सेंटीज़ की, कि जो लोग एब्सेंट हैं वो असम्बली में नहीं आए, तो जब हाज़िरी नहीं लगी हुई तो उनका वोट किस तरीके से काउंट हो गया। अब ये मामला मुझे इस तरह सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ये उलझाव की तरफ जा रहा है। और जिस तरीके से अपोजिशन कह रही है कि वो जो है हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी और फिर मामला अदालत में ही है, तो ये जो क्लैरिटी की सिचुएशन थी कि जी ये क्लियर हो जाएगी सूरत हाल, तो मेरा ख्याल है कि ये फिर उलझ गई है। अब इस तरीके से एक फ्रीक जो है बाइकआउट करके बाहर आ गया है। अहमद खान साहब ने कहा कि मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाज़त नहीं दी, मैंने उस तरीक़ेकार को चैलेंज करना था। तो बड़ा टेक्निकल खेली है हुकूमत, और मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान साहब की जो एक ट्रिक था और जिस तरीके से उनकी जो कानूनी